नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में तमारुं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे जोवाना छे धोरण 9 विषय हिंदी, जेमनो पाठ 2 न्याय मंत्री, जेनी आजे मित्रों गाला स्वाध्याय पोथीनी संपूर्ण चर्चा करवाना छीए। तो खास मित्रों अंत सुधी जोड़ायेला रहेजो अने खास चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी देजो, केम के आपणी चेनल में मात्र हिंदी नहीं तमाम विषयों तमाम धोरणों मटीरियल है, तो ये पण तमे प्लेलिस्ट में जईने जोई शको छो। तमारा मित्र सगा संबंधी के भाई बहन होय एने जाण करी शको छो। अने खास आपणे मित्रों आगळ ए पण जोईशुं के आ बेठुं सोल्यूशन वाली पीडीएफ आपने क्यांथी मळशे अथवा तो बधुं मटीरियल आपने क्यांथी मळशे। तो चालो मित्रों बात करिए पाठ 2 न्याय मंत्री गद्य है और उसका लेखक कौन है तो कि श्री सुंदरम। देखते हैं विभाग 1 गद्य आधारित। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है सम्राट के हाथों में खाली जग्या पड़ गई, तो क्या पड़ गई तो कि हथकड़ी। दूसरा खाली जग्या है तो कि शास्त्रों ने राजा को खाली जग्या के समान बताया है, तो किसके समान बताया है तो कि ईश्वर के समान बताया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं महाराज यह खाली जग्या वापस ले लीजिए, यह मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, तो कि राज मुद्रा। चौथा प्रश्न है खाली जग्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए, तो कि चेतावनी। पांचवा देखते हैं मैं आपको खाली जग्या करने का अवसर देना चाहता हूं, तो कि क्या तो कि न्याय। दूसरा प्रश्न देखते हैं सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों के पूर्ण कीजिए। तो देखते हैं पहला प्रश्न है शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि। उसका आंसर आएगा क्या तो कि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। दूसरा देखते हैं राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। तीसरा देखते हैं महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लीजिए क्योंकि मैं यह बोझ उठा न सकूंगा, तो यह आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहला देखते हैं शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था, तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। दूसरा प्रश्न देखते हैं शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया, तो एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। तीसरा प्रश्न है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथा प्रश्न देखते हैं परदेशी कौन था, अब उसने दूसरे दिन क्या किया, तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। पांचवा प्रश्न है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी, तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। छठा प्रश्न देखते हैं राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों की कैसे बदल गई, तो राज्य शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सातवां प्रश्न है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई, तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। आठवां प्रश्न है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया, तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया, तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने के लिए अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए
सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया था। दूसरा प्रश्न है, न्याय मंत्री के अंत में क्या निर्णय दिया? तो न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का भी आदेश दिया। पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका जवाब आएगा, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वह ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं ये दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या की अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार के सम्राट प्रसन्न हो गए। उसे इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपनी दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल ने भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उसे न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए राजमुद्रा भी दी। तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक को क्यों गदगदित हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय के असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया था। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते ही समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निर्बास व्यवहार के उसने सम्राट को दिल जीत लिया था। इसी प्रकार न्याय मंत्री के न्याय रूप में शिशुपाल को सफल होते हुए देखकर सम्राट अशोक ने गदगदित हो गया। चौथा प्रश्न है, उसको देखते हैं। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस प्रकार ने इसी अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। तो शास्त्रों में राजा के ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसने केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी को सम्राट के जीवन की रक्षा की। पांचवा प्रश्न देखते, न्याय मंत्री की नियुक्ति क्यों हो गई? तो शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री का यह जिम्मेदारी उनके नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई भी नहीं उठा सकता है। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। विभाग दूसरा देखते व्याकरण आधारित। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो डंका बजाना, तो सुप्रसिद्ध होना। तो वाक्य लिखते हैं, नई पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया।
दूसरा वाक्य सहम जाना तो भयभीत हो जाना, तो अपने घर पर पुलिस को आए देखकर मैं सहम गया। तीसरा प्रश्न है कलेजा धड़कना, चिंतित होना, तो पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनकर चौधरी का कलेजा धड़कने लगा। घूम मचना तो सुप्रसिद्ध हो जाना, तो संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई। नींद उड़ जाना तो बहुत चिंतित होना, तो पुलिस के आने की खबर सुनकर सेठ जी की नींद उड़ गई। छठा वाक्य देखते रात दिन एक करना, तो कड़ी मेहनत करना, परीक्षा में सफल होने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिए। सातवां देखते होश उठना, तो शोभ प्रकट हो जाना, तो अपने सामने मुनीम जी को गुस्सा प्रकट करते हुए देखकर सेठ जी को होठ फट गए। सिर झुकाना तो लिज्जत कर देना, तो सुबह वेश करने पर अपराधी ने सिर झुका लिया। गदगद होना तो भाव विभोर होना, तो बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गदगद हो गया। 10वां आंख खोल देना, सही परिस्थिति समझना और सच्चाई का ज्ञान करा देना, तो संत ने अपने प्रवचन में लोगों की आंख खोल दी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में विरोधी शब्द लिखिए। परदेशी तो उसका क्या आएगा स्वदेशी, आदर तो अनादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कृपबंध, गिरफ्तार तो रिहा, स्वीकार तो अस्वीकार, आरंभ तो अंत और उदंत तो विनम्र। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अवस्था तो दशा, सुगम तो सरल, अतिथि तो मेहमान, उदंड तो अविवेकी, कठिन तो मुश्किल, हैरान तो चकित, निस्तब्धता शांति, निरुक्तिता खामोश। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। शासन को निशानी तो क्या आएगा, तो कि राजमुद्रा। दूसरा है जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वह तो अतिथि। अच्छी व्यवस्था तो क्या आएगा सप्रबंधन। अच्छी तरह से किया हुआ तो सुनिश्चित। 5वां देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचानिए। तो अतिथि तो अवत्ता तिथि, स्वागत तो सुवत्ता आगत, निष्पक्ष तो निस्वत्ता पक्ष, खुश नसीबी तो खुश वत्ता नसीबी, सुमिचित तो समवत्ता उचित, सुप्रसिद्ध तो सुवत्ता प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो प्रवत्ता सिद्ध, उपस्थित तो उपवत्ता स्थित, परदेश तो परवत्ता देश, निस्तब्ध तो निवत्ता स्तब्ध, विनम्र तो विवत्ता नम्र और निर्भय तो निवत्ता भय। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो अपराधी तो अपराध वत्ता ई, पहरेदार तो पहरा वत्ता दार, निष्पक्षता तो निष्पक्ष वत्ता ता, शिशुपाल तो शिशु वत्ता पाल, खुश नसीबी तो खुश नसीब वत्ता ई, विवेकी अविवेकी तो अविवेक वत्ता ई, प्रशंसनीय तो प्रशंसा वत्ता ई, अंतरिक तो अंतर वत्ता एक, मूर्तिकार तो मूर्ति वत्ता कार, प्रार्थी तो प्रार्थ वत्ता ई। निम्नलिखित प्रत्यय वाक्य में कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया तो क्या आएगा पहरेदार। न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था तो सेवक। मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते तो निर्णायक। वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था तो प्रार्थी। उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई तो मूर्तिकार। 8वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की तो सम्राट है मगर कौन सा है तो क्या अपराधी, तो अपराधी वो आएगा विशेषण। दूसरा वाक्य देखते हैं निम्नलिखित
न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था की ठीक करना चाहता था, तो व्यवस्थापन कैसी, तो कि आंतरिक। तीसरा देखते हैं, न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी, तो क्या आएगा, प्रशंसनीय। शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय दिया, तो निर्भय। सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, तो नरम। तो મિત્રો અહીંયા આપણે પાઠ 2 નું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશનની ચર્ચા કરી। હવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન છે કે સર અમારે આમની પીડીએફ જોઈતી હોય તો ક્યાંથી મળશે? તો એ પહેલાં જોઈએ એ પહેલાં ખાસ આપણી એપ્લિકેશન છે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જે તમને આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને મળી જશે, જેને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની છે। ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે આવું કંઈક હોમ પેજ આવશે, જેમાં સ્ટોરમાં જશો તો આ સ્ટોરમાં જશો એટલે તમને વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન આવા વિષયોના પાઠ વાઇઝ રંગીન મટીરિયલની પીડીએફો મળી જશે। આ સિવાય તમને અહીંયા 3 ડોટ્સ જોવા મળે છે, ત્યાં જશો એટલે ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ હશે, તો ત્યાં તમે એકમ કસોટીના પેપરો, એમની સોલ્યુશનની પીડીએફો બધું મેળવી શકશો। આ સિવાય પ્રથમ પરીક્ષા, વાર્ષિક પરીક્ષા, દ્વિતીય પરીક્ષા જેવી આવશે એટલે એમના પેપરો પણ તમને એ સ્ટોરમાં મળી જશે। જો તમારે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પેપર જોતા હોય તો આપણી વેબસાઇટ છે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જ્યાં તમને આવું કંઈક હોમ પેજ જોવા મળશે, જેમાં તમારે જવાનું છે સ્ટાન્ડર્ડ 6 to 8, એમાં ક્લિક કરશો એટલે તમને આમાં તમારે જવાનું છે સ્ટાન્ડર્ડ, એમાં તમારા મિત્રો સ્ટાન્ડર્ડ 9 to 10માં જવાનું છે, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ 9માં જશો એટલે અહીં વિષય વાઇઝ તમારી ફોલ્ડર ખુલશે, હિન્દી, સંસ્કૃત, ગુજરાતી, અંગ્રેજી આવા। તો એમાં તમારે હિન્દીમાં ક્લિક કરશો એટલે 3 મેનુ આવશે, તો એક તો પાઠના વિડીયો, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, પાઠનું સ્વાધ્યાય અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી। તો આની બધી જ તમને પીડીએફો બધા પાઠો કાવ્યોની મળી જશે। અને આ સિવાય મિત્રો આપણી ચેનલમાં માત્ર ધોરણ 9 નહીં બધા જ વિષયો છે અને બધા ધોરણો છે, તો તમારા મિત્ર સગા સંબંધીને પણ અવશ્ય જાણ કરજો। તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, ફરી મળીશું નવા પાઠમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।